हाँ जी बच्चों, क्या हाल बच्चे। यस बेटा, कल से आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए थे और आपने सबसे पहला प्री बोर्ड, सबसे पहला कंप्लीट सिलेबस टेस्ट दिया मैथ्स का, राइट। और आप बहुत एक्साइटेड होंगे, एटलीस्ट जिन्होंने पूरी लेबर की है वो जरूर एक्साइटेड होंगे कि हमारी कमी कहाँ कहाँ है। एक्चुअली बेटा सीबीएसई से पहले ये सभी पेपर होते ही इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप जहां जहां आपकी कमी रह गई है उसे रिकवर कर सकें। ओके, आई नो आप आगे के प्री बोर्ड एग्जाम्स प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको करना भी वही है बेटा। बाई चांस ये वीडियो अभी देख भी लिया आपने तो वरी मत करिए, बंद कर दीजिए। जब आपके सभी प्री बोर्ड हो जाएंगे तभी देखिएगा, ठीक है। तभी देखिएगा। अब जो एग्जाम हो गया हो गया, उसको ज्यादा नहीं सोचना। हाँ, लेकिन बोर्ड से पहले हमने अपनी सभी मिस्टेक्स जरूर समझ के रखनी, ठीक है, जरूर समझ के रखनी है। इसलिए आपसे आज मैं डिस्कस कर रही हूँ फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट। ओके, ए पार्ट डिस्कस कर रहे हैं हम। प्री बोर्ड एग्जाम जो आपका कल हुआ 20 मार्च को, मॉर्निंग शिफ्ट एग्जाम, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा बेटे। पार्ट ए सेक्शन 1 जिसमें 16 1 मार्कर होने वाले हैं और जहां चॉइस है वहां चॉइस की भी बात करेंगे। राइट द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स दिस। आई होप बेटा ये सभी ने ठीक किया होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एडजॉइंट निकालने का आपका सीधा, मैं भी सीधा आंसर लिखूंगी बेटे 1 मार्कर में जैसे आपको लिखना चाहिए। हाँ, जहां नीड होगी, जो नीड होगी बिल्कुल समझाएंगे, लेकिन जहां नीड नहीं है वहां ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ क्या लिखना है? एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होगा मैट्रिक्स का? आपने डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना होता है बेटा, ठीक है। ये 3 2 इंटरचेंज हो गए और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करने होते हैं। सिंपल टू गेट। ये 3 2 2 3 हो गया और 4 1 -4 -1, सिंपल टू गेट, ठीक है। आई होप ये सबका ठीक हुआ बेटे, सब कर पाए हैं। राइट द सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऑर्डर एंड डिग्री, यस, लेकिन बेटा जब मैंने पीरियोडिक में भी दिया था तो आपसे बहुत से ये सम मिस हो गया था। ये ध्यान रखिए, ऑर्डर एंड डिग्री नहीं लिखना आपने, सम लिखना है ऑर्डर का और डिग्री का, ठीक है। ये लाइन अभी मैं एक्स्ट्रा लिख रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। आप सीधा सम लिखिए। ऑर्डर क्या है बेटा? हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव का ऑर्डर, दैट इज 2, ठीक है। और इसी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की ही पावर, दैट इज 1। ओके, तो 3 इज द सम, 3 इज द सम। हमेशा लाइन केयरफुली पढ़िए। ऑर्डर डिग्री तो बाद में आया, सम पहले आया, वो नहीं मिस हो जाना चाहिए, ठीक है। सम पूछा है आपसे, सम दीजिए आंसर। चलिए नेक्स्ट, इसी के ऑप्शन में था बेटे, राइट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। यस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है आपको। क्लियर पता चल जाना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर टाइप की है, फर्स्ट ऑर्डर। आपने इसको उस फॉर्म में लिखना है पहले। कॉपी में सीधा क्वेश्चन नहीं उतारिए, उसको चेंज करके ही लिखिए। क्या करेंगे? ये x मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको डिवाइड करेंगे हम। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने p पढ़ा -1/x, q इज x। हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ये भी आप बिल्कुल मेंटली कर सकते हैं। हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है सिर्फ, e पावर p -1/x dx, ठीक है। बट इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन ध्यान रखिए बेटा। 1/x का इंटीग्रल लॉग मॉड x, ठीक है, -1 है, -1 है, दैट मीन्स ई लॉग मॉड x पावर -1, राइट। दैट मीन्स ई लॉग कोई भी नंबर क्या होता है बेटा, ये ध्यान रखिए, ई लॉग ए विद बेस ई जब बात हो रही है तो ए ही होता है। तो ये भी क्या हो गया, मॉडुलस x की पावर -1, जिसको आप बिल्कुल, अब जब ई से हटा दिया, लॉग से हटा दिया, मॉडुलस हटा सकते हो, 1/x ही लिखेंगे। ये पावर -1 मतलब रेसिप्रोकल। ये ध्यान रखिए बेटा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। ये सब कुछ सही निकालते हुए भी इसको चेंज करते हुए गड़बड़ कर देते हैं कई बार। ओके, आई होप आप लोगों से सही निकला है। चलिए नेक्स्ट,
If A square matrix such that A square is equal to I, then find the simplified value of this. ये बहुत बार क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ बेटा मैं आपसे, और मैं आपको प्रेफरेबली कह चुकी हूँ कि आप इसके लिए ये एक्सप्रेशन बिल्कुल जरूर ध्यान रखिए. A प्लस बी क्यूब प्लस A माइनस बी क्यूब क्या होता है, और A प्लस बी क्यूब माइनस A माइनस बी क्यूब क्या होता है. ठीक है, मैं अभी इसकी बात नहीं कर रही, आप मेंटली कैलकुलेट करके फटाफट निकाल सकते हैं. यहां पर आप ध्यान रखोगे बेटा, आपका इनमें से एक का क्या एक्सप्रेशन आता है, ए क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब. ठीक है, जो यहाँ नेगेटिव होने वाला है वो कट जाएगा. यहाँ नेगेटिव होने वाला है जिसकी बी की ऑड पावर है, दैट मीन्स 3a स्क्वायर बी. मैं चलिए एक बार आपको करके दिखाई देती हूँ, बट कोशिश करिए पेपर में ये पूरा ना करना पड़े. ये आपसे बहुत बार डिस्कस हो चुका है मेरा, मैं आपसे बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, सैंपल पेपर में भी था तब भी डिस्कस किया था आपसे. ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब. देखिए ये कैंसल होने वाला है, ये कैंसल होने वाला है. अब देखिए अब ये ऐड होके क्या हो गया बेटे, अब ये ऐड होके क्या हो गया, ए क्यूब इज 2a क्यूब एंड 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर 6ab स्क्वायर. इतना सिंपल हो जाएगा बेटे. ए इज कैपिटल ए, बी इज कैपिटल आई, ए माइनस बी, ए प्लस आई, ए प्लस बी. बस आपने फटाफट इस फॉर्मूले को यूज करना है बेटा, ये आपको फटाफट यूज करना आना चाहिए. ठीक है, आपको बार बार कह रही हूँ इसकी प्रैक्टिस रखिए. वेरी कॉमन क्वेश्चन नाउ, बार बार आता है, हर दूसरे साल आता है बेटा ये क्वेश्चन. ठीक है, ये क्या हो गया, 2a क्यूब प्लस 6ai स्क्वायर. सिंपल हो गया ना बेटे. अब ए आई में इतनी सब भी लंबी कैलकुलेशन लिखोगे, कोई एक भी गलत कर दिया, गलती के चांसेस करोगे. आप बिल्कुल ये मेंटली करने की कोशिश करिए बेटा, बिल्कुल मेंटली करने की कोशिश करिए. ये 4 टर्म आपको ध्यान रहती हैं, कौन सी नेगेटिव होगी, ये बाहर प्लस है कि माइनस है, उस हिसाब से मेंटली कैंसिल करिए. अदरवाइज नहीं तो रफ में या सामने भी लिखना है तो इसमें ए बी में कर लीजिए फटाफट. ठीक है, अब ये क्या हो गया बेटा, ए स्क्वायर हमें दे रखा है आई, तो उसको भी यूज करना है, उसको भी नहीं भूलना. ए इंटू ए स्क्वायर दैट मीन्स आई, और आई स्क्वायर भी आई होता है बेटा, आई की तो कोई भी पावर आई आती है. ठीक है, आई को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं वही मैट्रिक्स आती है. ए इंटू आई इज ए 6, ए इंटू आई इज 6a. अब सभी ए मैट्रिक्स बन गई, 2 + 6 8 - 7 1 a. ओके, सिंपल टू गेट. ओके, आई होप इट इज ओके. चलिए, यस, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है, ए बी सी का सम निकालने को कहा है बेटा. अभी तक मोस्टली क्वेश्चन आते थे ए बी सी निकालने को कहा जाता था, या 2 टर्म्स निकालने को कही जाती थी. अब ए प्लस बी प्लस सी निकालने को कहा है, थोड़ा एक एडवांस कर लिया. बट स्टिल अभी भी आपने वो नहीं करना बेटे कि सिमेट्रिक है तो ए आई जे इक्वल टू ए जे आई. नो, आपको डायरेक्ट बता रखा है मैंने, डायरेक्ट कह रखा है कि किसी भी मैट्रिक्स जो भी सिमेट्रिक है वो किस टाइप की होगी, ए बी सी पी पी क्यू क्यू आर आर. डायगोनल एलिमेंट ये सेम होने वाले हैं. ठीक है, ये वाले एलिमेंट जो मर्जी हो ए बी सी, ये आपके एलिमेंट सेम होने वाले हैं. ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है बेटा, थ्योरी समझाते हुए भी आपको बताया था. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिए. अगर ये लगाते रहेंगे तो बहुत देर लग जाएगी बेटे कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई. बहुत बार कहती हूँ थ्योरेटिकल पढ़ना अलग और आपका प्रैक्टिकल करना अलग. ऐसे क्वेश्चंस के लिए ही प्रैक्टिकली आपको ये ध्यान रखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी होती है कि आप ये डायगोनली मूव करें तो ये अपोजिट वाले सेम होते हैं, कि ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है, तो आपका क्या हुआ बेटे, a प्लस बी प्लस सी सीधा निकल जाएगा. देखिए a इज व्हाट 2, मैं अगर यहाँ से एरो खींच दूं, a2 b -3 c इज 4. a इज 2, b इज -3 c इज 4. 4 + 2 6 -3 इज 3. सिंपल टू गेट. ठीक है, इसके चक्रों में पड़ जाओगे तो बेटे देर तक 1 2 2 1 यही करते रह जाओगे. नो नीड, नो नीड.
आपको सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक दोनों इस ढंग से मैंने आपको बताया है और इसी को फॉलो करिए बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, yes, R be equivalence relation in the set Z of integers given R is equal to ordered pair AB such that 2 divides A minus B, write the equivalence class of 0. Yes, ये भी क्वेश्चन बहुत बार किया है बेटे, सैंपल पेपर में भी है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 मीन्स all those elements in Z such that A0 is in R, right? यही इक्विवेलेंस क्लास का मतलब है। दैट मीन्स वो सभी एलिमेंट्स जिनके लिए a माइनस 0 डिविजिबल बाय 2 है। तो क्या हो गए बेटा, 0 के साथ 0 हो गया, प्लस माइनस 2 हो गया, प्लस माइनस 4 हो गया, प्लस माइनस 6 हो गया, राइट। 0 माइनस 0 0 डिविजिबल होगा 2 से, 2 माइनस 0 डिविजिबल होगा, माइनस 2 माइनस 0 डिविजिबल होगा, राइट। इस टाइप के नंबर इनफाइनाइट सेट आ गया, ओके। Yes, next is set A has 3 elements and set B 4 elements. Then find the number of injective mappings that can be defined from A to B. Yes, ये बेटे समझा के आपको डायरेक्ट याद रखने को कहा हुआ है। जिन्होंने नहीं समझा अभी तक, रिलेशन फंक्शन में वापस चले जाइए, वीडियोस में स्पेशली 1 1 और 2 सभी डिस्कस किए हुए हैं। तो आपने बताना है इंजेक्टिव मतलब 1 1 1 1 कितनी होंगी, यहां पर डायरेक्टली आप बता सकते हैं नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग्स। सेकंड सेट्स में जितने एलिमेंट हैं दैट इज 4p, फर्स्ट सेट में जितने एलिमेंट है 4p3। 4p3 आपको कैलकुलेट करना आता है बेटा, दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 4 माइनस 3 दैट इज 1। तो 24 इंजेक्टिव फंक्शन हो सकते हैं, ओके। जिन्होंने नहीं देखी अभी तक तो वो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा बेटा एक बार, राइट। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। यस, प्रिंसिपल वैल्यूज का क्वेश्चन बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम बहुत कर चुके हैं। हमारे इनर मोस्ट ब्रैकेट से हमने शुरू होना होता है। एक बार कंप्लीट लिख दूं, वरना बिल्कुल आप मेंटली सोच सोच के भी चल सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है आप स्टेप्स लिखें इसके सारे, आपको समझाने के लिए सिर्फ लिख रही हूँ। 2 साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 बेटा π/6, 2 इंटू है दैट मीन्स π/3 और cos π/3 is 1/2, that means 1, tan inverse 1 is nothing but π/4। अब बिल्कुल ये मेंटली करिए बेटा, इतना सब कुछ लिखने में टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना, मेंटली करिए। π/6 π/3 दैट मीन्स 1/2 दैट मीन्स 1, tan इनवर्स 1। इसको भूल जाते हैं कई बार, एकदम इतना बड़ा ब्रैकेट देख के बाहर वाला भूल जाते हैं कि ये क्या है। tan इनवर्स है बेटा अभी, tan इनवर्स 1 π/4, ठीक है। मेंटली सोचिए, ये सिर्फ आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट, लेट a इज इक्वल टू 1 3 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए कंटेनिंग 1 3। 1 3 जरूर हो, इक्विवेलेंस रिलेशन होना है बेटा, तो दैट मीन्स इसमें कौन से एलिमेंट मस्ट हैं। देखो एक अगर हम देखें 1 1 3 3 5 5, आपको पता है स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन हम सिर्फ एलिमेंट को खुद से रिलेटेड करके डिफाइन कर देते हैं। ये होंगे ही होंगे, ये एलिमेंट होंगे ही होंगे, और 1 3 भी होना है। अब 1 3 भी होना है बेटा, ऐसा भी आपको ध्यान हो, टेस्ट में भी क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। 1 3 होना है और इक्विवेलेंस होना है, तो 3 1 का होना भी मस्ट है, 3 1 का भी होना मस्ट है सिमेट्रिक होने के लिए, ठीक है। 1 1 और 3 3 होना चाहिए, वो तो ऑलरेडी हो जाता है रिफ्लेक्सिव के कारण, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, चलिए इसे R1 नेम दे देते हैं। अगर मैं इसके अलावा भी जोड़ना चाहूं इसमें एलिमेंट, क्योंकि 3 ही एलिमेंट है 1 3 5, 1 3 एडेड है, मैं 3 5 भी ऐड करना चाहूं, T1 तो मुझे करना ही पड़ेगा, देख लिया मैंने। 3 5 ऐड करना चाहूं तो और क्या क्या ऐड कर सकती हूँ, देखो
1 3 3 5 है, पहले तो सिमेट्रिक होने के लिए 5 3 मुझे करना ही पड़ेगा, ठीक है, वरना सिमेट्रिक नहीं रहेगा। और फिर क्योंकि 1 3 से 3 5 से रिलेटेड है, 1 5 को भी करना पड़ेगा, वरना ये ट्रांजिटिव नहीं रहेगा, है ना। हमें तो इक्विवेलेंस चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं रहेगा। और 1 5 जैसे ही किया तो 5 1 भी करना पड़ेगा। तो ये तो कंप्लीट ए क्रॉस ए हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया बेटा, राइट। तो या तो ये रिलेशन होगा या ये होगा, दैट मीन्स टू रिलेशंस होंगे। आपसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन पूछा है, आप बिल्कुल, एक क्वेश्चन है ऐसा पहले भी हो चुका है बेटे, अभी भी थिंकिंग प्रोसेस आपको समझ आ जानी चाहिए। बिल्कुल ये सोचने में वहां टाइम ना लगाइए, समझिए कि अगर कैसा एलिमेंट दे रखा है तो कितने नंबर होंगे, 2, आंसर लिखिए पूरा, बस, ठीक है। इतना क्विकली, इस यही रिवीजन का फायदा होता है बेटे, यही आपसे पेपर डिस्कस करने का पर्पस यही होता है। बोर्ड से पहले हर एग्जाम का पर्पस यही होता है कि जहां जहां जो कमी रह गई आप वो कवर करते जाएं, ठीक है। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस 3 पाई बाय 5। यस, प्रिंसिपल वैल्यू का ही क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट यूनिट से 2 चैप्टर थे, दोनों चैप्टर की आपस में चॉइस है, रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ये भी ऑब्जर्व करते जाइए। यस, साइन इनवर्स cos 3 पाई बाय 5। अगर अब हमें रिजल्ट यूज करना है तो हमें यहाँ साइन चाहिए बेटा, साइन चाहिए तो हम अलाइड एंगल यूज कर लें, साइन पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 5 लिख सकते हैं, राइट, लिख सकते हैं ना। और ये अगर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगा तो हम इसको सीधा x लिख सकते हैं। अब ये देखिए क्या होगा, 5 पाई माइनस 6 पाई माइनस पाई बाय 10। यस, बिल्कुल है। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, बिल्कुल है, तो ये माइनस पाई बाय 10 हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। If A and B are square matrices of order 3 such that determinant A is -1, determinant B is 3, then find the value of determinant of 2 times AB. Yes, AB is a matrix बेटा, और आपका सिंपलेस्ट रिजल्ट है, ठीक है। यहाँ मेन मिस्टेक क्या होती है बच्चे, यहाँ 2 सिर्फ बाहर कर देते हैं। क्या 2 आएगा बेटा बाहर? नहीं, क्या आएगा? 2 टू द पावर ऑर्डर 3 आने वाला है, ठीक है, इनटू डिटर्मिनेंट ए इनटू डिटर्मिनेंट बी। 2 power 3 is nothing but 8. Determinant A is -1. Determinant B is 3. So this is nothing but -24. ठीक है, यहाँ ये कॉमन मिस्टेक होती है बेटा, 2 लिख देते हैं सिर्फ, नो, K इंटू सम मैट्रिक्स वाला रिजल्ट है बेटे, और ध्यान रखिए उसे, K इंटू सम मैट्रिक्स A, जब मैट्रिक्स का ऑर्डर n है तो दिस इज K पावर n इंटू डिटर्मिनेंट A, ठीक है। जो जो आपको लग रही हैं बेटे आपने मिस्टेक्स किए हैं, वो रिजल्ट प्लीज अपनी नोटबुक पे लिखते जाइए और उसको भी ध्यान रखिए, ठीक है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है इसको सुनने समझने का। If for any 2 by 2 square matrix A into adjoint A is 4 0 0 4, this matrix, then write the value of determinant A. Yes, very common result जो यूज होना है, A adjoint A is determinant A into I सॉरी। और ये रिजल्ट आपका, इसकी कॉरोलरी यूज होती थी ज्यादातर बेटे, लेकिन लास्ट ईयर से इसी रिजल्ट के क्वेश्चन ही आ रहे हैं। अब देखिए 2020 का पेपर भी आपसे शेयर किया हुआ है, अभी भी इसी के बेस की रिजल्ट है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। और आप देखो तो आप इसको लिख सकते हो 4 इंटू 1 0 0 1, है ना। तो डिटर्मिनेंट ए क्या हो गया बेटा? 4। तो जब तक ये रिजल्ट नहीं याद होगा कैसे करेंगे? इसमें रिजल्ट बेसिकली पता है क्या याद रखते हैं बच्चे, जो ज्यादातर क्वेश्चन आते थे, ये वाला रिजल्ट याद रखते हैं। ये 7-8 रिजल्ट बेटे आपको साथ में बताए थे मैंने, के इंटू वाला भी, ये भी बिल्कुल साथ में याद रखिए बेटा, कोई छूटना नहीं चाहिए रिजल्ट। किसी के बेस भी 1 मार्क करा सकते हैं, आप देख रहे हैं ये भी आया हुआ है, ठीक है। चलिए, यस, इवेल्युएट ई एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। यस, ये ब्रैकेट पेपर में नहीं आया था बेटा, बट अंडरस्टूड होना चाहिए था कि ये ब्रैकेट में ही है, ठीक है, ब्रैकेट यहाँ लगा दिया है मैंने अभी, बट आपको अंडरस्टूड होना चाहिए था, बता भी दिया था मैंने जहां भी रूम में विजिट किया। ई एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू दिस, ई एक्स इंटू समथिंग देखकर, अब बेशक यहाँ पर अपॉन में है बेटा, बट लेकिन आप इसको यहाँ एडजस्ट कर सकते हो,
आपको मैंने बार बार कहा हुआ है EX इंटू सम फंक्शन देख के हमेशा सोचो कि क्या ये रिजल्ट यूज होता है, इस रिजल्ट में एडजस्टमेंट होती है, ये रिजल्ट नहीं यूज होगा तब हम बाय पार्ट सोचेंगे। दिस इज नथिंग बट EX इंटू FX प्लस C, और देखिए यहां पर होता है बिल्कुल। देखिए पहली बात EX अकेला चाहिए हमें, तो x प्लस वन जो डिवाइड हो रहा है ना वो अंदर एडजस्ट करिए, अंदर एडजस्ट करेंगे, वन से डिवाइड हो गया वन अपॉन एक्स प्लस वन, फिर जब दूसरे फैक्टर से डिवाइड हुआ दिस इंटू दिस है ना, एक्स प्लस वन तो कट गया, तो दूसरा क्या रह गया बेटे, लॉग ऑफ एक्स प्लस वन। ठीक है, लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, और लॉग ऑफ एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव क्या है बेटा, इसका डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स प्लस, आपका EX इंटू वन फंक्शन प्लस अनदर फंक्शन आ गया, बट आपको अभी सोचना है कि क्या फंक्शन क्या डेरिवेटिव, ये फंक्शन और इसका डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स प्लस वन, चेन रूल यूज करोगे वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो दिस इंटीग्रल इज नथिंग बट EX इंटू वन अपॉन एक्स, सॉरी लॉग, फंक्शन हमारा लॉग वाला है। ठीक है, यही देखो जल्दी में अभी जो मिस्टेक होने वाली थी, ऐसी ही मिस्टेक हमारी एग्जाम में भी ना हो, बी केयरफुल। ठीक है, EX इंटू लॉग एक्स प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर लिखिए बेटे जब इंडेफिनिट इंटीग्रल आया। ओके, आई होप ये आपसे हुआ है, पीरियोडिक वगैरह के बाद भी बहुत बार डिस्कस किए बेटे ऐसे क्वेश्चन। यस, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड द लाइंस दिस एंड द एक्स एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देख रहे हैं बेटे ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क में आ रहे हैं कितनी टाइम से। अब इसको बिल्कुल आप मेंटली सोच के आप इंटीग्रल लिखिए, बट मैं आपको बता देती हूँ एक बार थॉट प्रोसेस आपकी, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स ये है बेटा, एक्स इक्वल टू वन ये, एक्स इक्वल टू फोर ये, एक्स एक्सिस ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इतना एरिया आ रहा है, दैट मीन्स जो आपने एरिया निकालना है दैट इज नथिंग बट 1 to 4। ठीक है, y dx दैट मीन्स रूट एक्स dx, रूट एक्स मतलब एक्स पावर हाफ, एक्स पावर हाफ का इंटीग्रल एक्स पावर 3/2 और 3/2 का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई। ठीक है, ये भी रैशनल पावर भी आपको कहती हूँ बेटे बार बार, ये थोड़ा ध्यान रखिए फटाफट कैसे करनी है। ठीक है, अब इसको बस कैलकुलेट कर लीजिए, 2/3, 4 पावर 3/2 मीन्स 2 पावर 3 दैट मीन्स 8, और दिस इज 1, दिस इज 14/3 स्क्वायर यूनिट। एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स जरूर मेंशन करिए बेटा। ठीक है, सिंपल। ये सब पूरा फॉर्मली करने की कोशिश मत करिए, फिगर की भी इंपॉर्टेंस नहीं है, मेन इसकी इंपॉर्टेंस है आपकी। ठीक है, ये आपको बता दिया थॉट प्रोसेस में, 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिए। यस, नेक्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर A is 8, मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर B is 3, A dot B is 12√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। अब इसके लिए बेटा दो रिजल्ट है आपके पास, एक तो देखिए हमने क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट का एक कंबाइंड रिजल्ट किया हुआ है, A क्रॉस B स्क्वायर प्लस A डॉट B स्क्वायर is nothing but magnitude of vector A square magnitude of B vector square। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा आता है, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा आता है, वो कॉमन लेके इसको सब वन बन जाता है, याद है। ठीक है, और आपको पता है किसी भी वेक्टर का स्क्वायर मीन्स उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, राइट, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो एक्चुअली में ये क्या हुआ बेटे, ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड A क्रॉस B। तो बिल्कुल आप इसमें पुट कर सकते हो, शॉर्टेस्ट यही है, शॉर्टेस्ट यही है, आप इसमें पुट करोगे मैग्नीट्यूड A क्रॉस B स्क्वायर इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड A स्क्वायर इज 8 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड B स्क्वायर इज 3 स्क्वायर माइनस A डॉट B 12√3 स्क्वायर। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पर 8 स्क्वायर 64 इंटू 9 माइनस 144 इंटू 3, आपकी कैलकुलेशन है बेटा, इसे कैलकुलेट कर लीजिए, दिस इज नथिंग बट 4 माइनस 3। ठीक है, मेरी अपनी मेंटल कैलकुलेशन है, आप इसको जैसे कैलकुलेट करें कर ले, दिस इज 144 और मैग्नीट्यूड A क्रॉस B हमें कैलकुलेट करना है, तो दैट इज नथिंग बट 12, राइट, 12 इसका स्क्वायर रूट, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता बेटे, आप दोनों साइन नहीं लेंगे बिल्कुल। ठीक है, दूसरा तरीका है बेटे बिल्कुल
आपको ए डॉट बी दे रखा है तो आप cos थीटा कैलकुलेट कर सकते हो, दैट विल बी ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी, दैट मीन्स ए डॉट बी इज 12 रूट 3 एंड 8 3 is 24 रूट 3 बाय 2, और यहाँ से आप साइन थीटा कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल कम आउट टू बी हाफ, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी आप करेंगे तो दैट विल बी मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, ऐसे भी बिल्कुल आप निकाल सकते हो। आपको बाई चांस रिजल्ट नहीं याद रहता तो बिल्कुल ये तो आपका बेसिक स्टैंडर्ड रिजल्ट ही है बेटे। ठीक है, दिस इज ऑल्टरनेटिव अप्रोच, आप ये भी कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगी बिल्कुल याद रखिए बेटा, दैट इज वेरी गुड रिजल्ट। क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में यही मेन रिजल्ट है, आपको बिल्कुल याद होना। ठीक है, yes, if vector A is this, vector B is this, then find the projection of vector A on vector B. Direct question बेटा, direct projection पूछा है, मतलब scalar पूछा है। Projection of A on B is nothing but, I think सबको याद होगा अब तक, that is A vector dot B vector divided by magnitude of B. B vector के लॉन्ग यूनिट वेक्टर चाहिए होता है, राइट? A dot B, बस 1 बाय 1 कैलकुलेट कर लीजिए। 2 इंटू 5, सारा यहाँ लिखिए मत रहिए बेटा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो जो लिखते रहते हैं बच्चे लंबे लंबा वो बल्कि ज्यादा गलती करते हैं। यहाँ मेंटली करिए, 2 5 10, -1 इंटू -3 दैट इज +3। ठीक है, 2 इंटू -4 दैट मीन्स -8। डायरेक्ट लिखिए, डायरेक्ट लिखिए, इसको पूरा एक एक एक्सप्रेस करते हैं, उतना ही लंबा करते हैं और गलती भी बढ़ाते हैं। मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर 5 स्क्वायर, बिल्कुल ये भी आप कर सकते हैं, साथ में मेंटली करिए। ठीक है, मेंटली करिए, दिस इज नथिंग बट 5 डिवाइडेड बाय √50, दैट मीन्स 5 डिवाइडेड बाय 5√2, दैट मीन्स 1 बाय √। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज दिस। ठीक है, आपको बिल्कुल यहाँ क्लिक करना चाहिए कहाँ पर क्या आप शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी मेंटली करना चाहिए इनफैक्ट आपको। ठीक है, yes, next question is find the distance of the point 543 from the x axis। एक पॉइंट स्पेस में है बेटे, उसका x एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आपको रिकॉल कराऊं तो आपके अंडरस्टैंडिंग में आना चाहिए। पॉइंट की देखो ये पोजीशन है अप्रॉक्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप, हमें जो निकालना है वो ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो दैट इज 540, एक्स वाई प्लेन में है, जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, बाकी पोजीशन यही होगी, ये आपकी वाई लेंथ होगी, ये आपकी एक्स लेंथ होगी 5 4। ठीक है, और ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पर ये हो जाएगा 500। तो दैट मीन्स सिंपली बात हो गई कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है, बीच में डिस्टेंस निकालना है। अदरवाइज बिल्कुल आप डायरेक्टली ध्यान रख सकते हैं कि किसी भी पॉइंट एक्स वाई जेड का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बेटा स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। वाई एक्सिस से डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा, और जेड एक्सिस से डिस्टेंस, ये आप डायरेक्टली ध्यान रख लीजिए, डायरेक्टली ध्यान रख लीजिए, बार बार आपको सोचना पड़े, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको अपने नोट्स में लिख के रख लीजिए। ठीक है, अब जो हमें निकालना था वो रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या था, 543 का फ्रॉम एक्स एक्सिस, दैट मीन्स 500 से, जो अगर ये पॉइंट आप सीधा ध्यान रखो तो दैट विल बी square root of y coordinate is 4 and z coordinate is 3, 4 square plus 3 square, that means this is 25, this will be 5, distance है 5 5। ठीक है, find the area of the triangle formed by the vertices OAB। OA vector is this, OB vector is this। ट्राइंगल का एरिया डायरेक्टली फॉर्मूला किया हुआ है हमने बेटा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल OAB, OAB triangle का एरिया will be half into magnitude of OA cross OB। ठीक है, OA cross OB अगर आप कैलकुलेट करें फर्स्ट डिटर्मिनेंट फॉर्म में, आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट रो I J K
सेकेंड रो OA के एलिमेंट 1 2 3, थर्ड रो -3 -2 1। इसको क्विकली कैलकुलेट कर लीजिए। आई का कोफिशिएंट बनेगा बेटे हमारा 2 + 6 8i, और जे के साथ 1 + 9 10, 10 माइनस में आएगा, सॉरी। अल्टीमेटली हमने नो डाउट मैग्नीट्यूड ही करना है, स्क्वायर करना है, बट एग्जैक्टली आपका रिकॉल भी होना चाहिए बिल्कुल मेथड। ठीक है, दिस इज -2 + 6 मतलब, so this will be half of square root of 64, 100 + 16, that means half of square root 180। इसको आप बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटे एरिया 180, that means 6/2 √5, that means 3 √5 square units with large बेटा यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन दिस कट्स द XY प्लेन। यस, XY प्लेन की इक्वेशन क्या होती है बेटा? XY प्लेन की इक्वेशन याद रहना चाहिए बेटा आपको, Z कोऑर्डिनेट 0, Z = 0। तो आप इस पॉइंट लाइन से अगर कोई एक जनरल पॉइंट लिखते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है बेटे, कैसे लिखते हैं पॉइंट आप जस्ट इसको इक्वल टू के करते हैं, देयरफॉर ए पॉइंट ऑन लाइन क्या हो जाएगा, आप सिंपली इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। यहां से x क्या आएगा 3k + 1, y क्या आएगा 7k - 4, z क्या आएगा 2k - 4। ठीक है, तो एक पॉइंट क्या हो जाएगा लाइन पर 3k + 1, 7k - 4, 2k - 4। ठीक है, अब क्योंकि ये लाई करता है z = 0 पर, दैट मीन्स 2k - 4 = 0, लाई ऑन z = 0, therefore 2k - 4 is 0, that means k will be 2। ठीक है, तो पॉइंट क्या हो गया, 2 पुट कर दीजिए, दिस इज 7, दिस इज 10 एंड दिस इज 3। ओके, ये रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया आपका। ओके, ये पॉइंट आपको जरूर पढ़ना आना चाहिए बेटे, कार्टेशियन फॉर्म से भी वेक्टर फॉर्म से भी, दोनों सीख लीजिए। नहीं पढ़ने आते तो पढ़ना सीख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये 3D में। ठीक है, फिर आपकी इक्वेशन XY प्लेन की इक्वेशन Z = 0, YZ प्लेन की इक्वेशन X = 0, और XZ प्लेन की इक्वेशन Y = 0। ये इक्वेशंस आपको डिटेल में बता रखी है, बिल्कुल ध्यान रखिए बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। A family has 2 children. What is the probability that both the children are boys, given that at least one of them is boy? Yes, आपका ये क्वेश्चन है बेटा आपका NCERT का। 2 चिल्ड्रन है, अगर यहाँ सैंपल स्पेस देख लें, सैंपल स्पेस बोथ आर बॉयज, फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल, और फर्स्ट गर्ल सेकंड बॉय, या फिर बोथ आर गर्ल्स, यही सैंपल स्पेस है। और आपसे जो प्रोबेबिलिटी पूछी है बेटा, सीधा प्रोबेबिलिटी आपको पता चल रही है गिवन दिस, दैट मीन्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अब मैं अच्छा चलिए एक बार इवेंट्स लिख लूं, बोथ आर बॉयज, दैट मीन्स ये आउटकम हो गई इसके केस में। ठीक है, अपने माइंड में सोच लीजिए ये इवेंट्स, नहीं एकदम पता चल रहा लिख लीजिए। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, दैट मीन्स ये सभी केसेस आ गए, सभी केसेस आ गए, दैट मीन्स बोथ आर बॉयज, 1 बॉय 1 गर्ल, वो फर्स्ट भी हो सकती है, वो सेकंड भी हो सकती है, ये सभी केसेस आ गए। अब हमसे जो पूछा है बेटा, दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी A गिवन B, A गिवन B, जो आपको सीधा सिखाया बेटे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B 1/3। वो थ्योरेटिकल फॉर्मूले में मत पढ़िए बेटा बिल्कुल, कि आप पहले इनका इंटरसेक्शन देखें, उसके निकालें, फिर इसके निकालें, फिर डिवाइड करें। आपको क्या कहा है, सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ध्यान रखिए। ए की प्रोबेबिलिटी आपने बी को सैंपल स्पेस काउंट करके निकालनी है, कंडीशनल मींस दिस। अब आपका सैंपल स्पेस ये नहीं है, अब आपका सैंपल स्पेस ये है।
ठीक है, कंडीशनल का बेसिक मीनिंग ध्यान रखिए। सैंपल स्पेस में से जो इवेंट थी वही अब इसके लिए सैंपल स्पेस बन गई, तो अब इसके फेवरेबल आउटकम 1 है बेटा और टोटल आउटकम्स 3 है। ठीक है, बार बार कहती हूँ बेटा, आपकी थ्योरेटिकल चीज अलग और प्रैक्टिकली करना अलग, ये बिल्कुल ध्यान रखिए। ऐसे क्वेश्चंस आप थ्योरेटिकल करने लग जाए तो आप 4 मार्क्स की मेहनत कर लेंगे और क्वेश्चन 1 मार्क्स का। ठीक है, तो बी केयरफुल। चलिए, और ये तो कंडीशनल वगैरह आना ही आना है बेटा आपका 1-2 मार्क में, दिख ही रहा है काफी। यस, इफ प्रोबेबिलिटी A is 3/5, प्रोबेबिलिटी B is 1/5, फाइंड प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B if A and B are independent events। डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करनी है और इंडिपेंडेंट है ये, दैट मीन्स दिस विल बी नथिंग बट प्रोबेबिलिटी A इंटू प्रोबेबिलिटी B, दैट मीन्स 3/5 इंटू 1/5। मैं लिख रही हूं, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप समझ चुके हैं। 3/25 लिखिए आंसर, नो नीड टू राइट ऑल दिस, आप मेंटली करिए, ये सब कैलकुलेशन मेंटल है बेटे आपकी। 1 मार्क्स में डायरेक्ट आंसर लिखना इज मोर देन एनफ, उसके लिए आप बहुत पेजेस नहीं भरेंगे कभी भी, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, कम से कम लिखेंगे। ठीक है, डिटेल्ड क्वेश्चन में आप लिखिए जितना जो लिख सकते। ओके, तो यहाँ 1 मार्कर कंप्लीट होते हैं बेटा। मेन बेसिक चीज बार बार कह रही हूँ, कम से कम लिखिए इसमें, मेंटल से मेंटल कैलकुलेशन ज्यादा करिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो जो टिप्स आपने कैच कर लिए वो अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, जो जो आप पहले कैच नहीं कर पाए, यही फायदा होता है बेटे प्री बोर्ड्स का, या और भी जो भी सैंपल पेपर करेंगे आप, जो भी करेंगे उससे जो जो पॉइंट आप कैच कर सकते हैं वो लिखते जाइए अपने। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं बेटा, केस स्टडीज। केस स्टडीज में भी 1-1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपसे, और यहाँ पर भी केस स्टडीज बाय चांस मैक्सिमम मिनिमम और प्रोबेबिलिटी से ही है, बट स्टिल इट डजंट मीन बेटा कि फाइनल पेपर में इसी से आना है, सीबीएसई के सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं। ठीक है, चलिए जो है हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। शशांक wants to make a project for state level science exhibition. For this he wants to make metal box with square base। हर पार्ट केयरफुली पढ़िए बेटा, और फिर से सजेस्ट कर रही हूँ बेटा 15 मिनट्स में इसको पढ़िए, केयरफुली पढ़िए, जो जो मेन पॉइंट्स है उन्हें हाईलाइट करके रखिए। ठीक है, स्क्वायर बेस है बेटा, दिख रहा है, एक्स साइड दोनों की, एंड वर्टिकल साइड टू कंटेन, ये बॉक्स बनाया है, और कहीं भी मेंशन देख लीजिए, क्योंकि बॉक्स वाली बात है, आपके एरिया वॉल्यूम कुछ भी आना है क्वेश्चन तो ओपन या क्लोज ये बात होगी, कहीं भी ये चीज मेंशन नहीं है। ठीक है, तो हम एज सच इसे क्लोज भी मान के चल सकते हैं अगर अनलेस अनटिल कुछ और ना लिखा हो आगे। चलिए, इट विल कंटेन 1024 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर। ठीक है, मटेरियल फॉर टॉप एंड बॉटम, अब देखो टॉप भी आ गया, दैट मीन्स क्लोज है। ठीक है, मटेरियल फॉर टॉप एंड बॉटम ये कॉस्ट करता है 5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स इतने एरिया की कॉस्ट 5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इतने एरिया की भी यही। ठीक है, एंड मटेरियल फॉर साइड्स के लिए जो मटेरियल लग रहा है उसकी कॉस्ट 2.50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अबव आंसर द फॉलोइंग। इफ लेंथ, ये जो फिगर में दिख रहा है, बॉक्स में दिख रहा है ये आपके, वो यहाँ पर मेंशन भी है, आपको क्लियर कट वैसे ही दिख रहा है। ठीक है, अब आंसर देने हैं, माइंड में रख लीजिए बेटा, ये टोटल वॉल्यूम वाटर जो कंटेन करता है 1024, दैट मीन्स ये वॉल्यूम है इसका। ठीक है, फिर टॉप और बॉटम की कॉस्ट 5 पर स्क्वायर मीटर और साइडों की कॉस्ट 2.50 पर स्क्वायर मीटर, लेंथ भी एक्स, विड्थ भी एक्स और हाइट वाई। ओके, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई में क्या रिलेशन होगा, और एक्स एंड वाई में रिलेशन के लिए हमें क्या दे रखा है बेटे, हमें दे रखा है इसका वॉल्यूम, जितना इसमें पानी आता है वो क्या है, वॉल्यूम है इसका, और वो स्पेशली दिया भी क्यूबिक सेंटीमीटर में ही है हमें। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ओके, आपने ये सब लिखना नहीं है, आपने तो इसमें एमसीक्यू है, सीधा उसको छांट के लिखना है, तो जितना रफ से रफ कर सकते हैं, और ये इजिली मेंटली हो सकता है बेटा। दैट मीन्स यहाँ पर आंसर कौन सा है बेटा, दिस वन, वॉल्यूम इज दिस, वॉल्यूम इज 1024, दैट मीन्स आंसर इज सी आंसर है, ये क्लियर कट मेंशन कर दीजिए बेटे, और हो सके टाइम है तो बिल्कुल ऑप्शन का आंसर भी प्रॉपर लिख दीजिए, अदरवाइज
नंबर बहुत केयरफुली लिखिए बेटा, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल यूज टू कंस्ट्रक्ट द बॉक्स। अब देखो टोटल कॉस्ट पूछी है, दैट मीन्स हमें एरियाज चाहिए, एरियाज चाहिए। एरिया ऑफ बेस एंड टॉप क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ बेस एंड टॉप, दैट विल बी x into x, x square। दैट मीन्स बेस और टॉप की कॉस्ट क्या हो गई बेटा, बेस और टॉप की कॉस्ट क्या हो गई, दोनों का टोटल एरिया देखें तो 2x स्क्वायर हो गया और इनकी कॉस्ट है 5 पर यूनिट, तो 5 इंटू 2x स्क्वायर दैट मीन्स 10x, 10x स्क्वायर, राइट। और अब आ जाए बेटे 4 वॉल्स पर। 4 वॉल्स, 4 वॉल में से हर वॉल की डायमेंशन सेम है, हाइट y दैट मीन्स विड्थ y और लेंथ सबकी x है, और ये 4 वॉल्स हैं, 4xy एरिया हो गया। इनकी कॉस्ट क्या हो गई बेटे, इनकी कॉस्ट क्या हो गई, 2.50 के हिसाब से है, दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट 10xy, 10xy। तो टोटल कॉस्ट क्या हो गई बेटे, टोटल कॉस्ट 10x स्क्वायर प्लस 10xy, राइट। देखिए कौन सी ऑप्शन है ये, यस सी, सी आंसर इज सी, राइट। ओके चलिए, यस नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं बेटा, व्हाट विल बी टोटल कॉस्ट ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स। अभी एक्स और वाई दोनों में आइए ना, अब सिर्फ एक्स में पूछा है। अब हम अगर रिलेशन रिकॉल करें तो हमने फर्स्ट पार्ट से देखा था बेटा, एक्स स्क्र वाई इज नथिंग बट 1024, ठीक है। और हमने अभी देखा टोटल कॉस्ट इज 10x स्क्र प्लस 10xy। सिंपली क्या करना है, इस y को रिप्लेस करना है क्योंकि x में चाहिए, 10x स्क्वायर प्लस 10x, y हम यहां से लिख सकते हैं बेटे, क्या लिख सकते हैं, 1024 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, तो ये x कैंसिल हो गया, वी विल लेफ्ट विद 10x स्क्वायर प्लस 10240 डिवाइडेड बाय x, राइट, डिवाइडेड बाय x। तो कौन सी ऑप्शन हो गई बेटे करेक्ट, सी, सॉरी बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, हमेशा प्रॉपर आंसर जरूर लिखिए, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। गलती से कहीं ऐसा ना हो क्वेश्चन पेपर पे टिक कर दें और इसमें रह जाए। ओके, व्हाट शुड बी द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स टू मिनिमाइज, बॉक्स को मिनिमाइज करने के लिए डायमेंशन क्या होगी। अब अभी कॉस्ट हमारी क्या निकली, 10x स्क्वायर प्लस 10240 डिवाइडेड बाय x। अब मिनिमाइज करने के लिए डीसी ओवर dx 0, वो पॉइंट चाहिए हमें बेटा, इसको करिए मिनिमाइज। ये क्या होगा, 20x माइनस 10240 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट मीन्स x क्यूब इज 10240 divided by 20, that means 512, x cube is 512, that means 512 कब आएगा बेटे, 8 क्यूब पर, 8 क्यूब पर, that means x is nothing but 8, x is nothing but 8। इसको यूज कर लें, y कैलकुलेट कर लें, y is what 1024 divided by x square, that means 1024 divided by 64, this will be nothing but 16, तो x 8 y 16, ये आंसर आ गया बेटे। मिनिमाइज वगैरह सब बाद में देखेंगे, अभी तो इसमें से ऑप्शंस देखेंगे कौन सी सही है बेटा, x 8 y 16, yes B is the answer, B is the answer। ओके, ये बहुत क्विकली होनी चाहिए बेटे आपकी कैलकुलेशन, प्रॉपर वगैरह सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रही हूँ उतना भी नहीं, जितना मिनिमम आप लिख सकते हैं लिखिए, क्योंकि एमसीक्यू में से आपने करेक्ट छांटना है, ठीक है। यस, व्हाट इज द लीस्ट कॉस्ट ऑफ द बॉक्स। अब देखिए x 8 y 16 आ गया, कॉस्ट क्या आई थी आपकी बेटे, कॉस्ट क्या आई थी, 10x स्क्वायर प्लस 1024, नहीं तो 10xy से ही रख लीजिए, चलिए x 8 y 16 आया हुआ है हमारा, दिस इज 10 इंटू 8 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 8 इंटू 16, दिस इज 640 and this is
1280 बस ऐड कर दीजिए बेटा, दिस विल बी 1920. 1920, that means answer will be C. Answer is C. Okay, got it? बट आपने 4 ही करने बेटे, 4 आपको कॉन्फिडेंट है सही है, तो 5th मत छूइए, 5th मत करिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट केस स्टडी. Vidya enters a local branch bank at 2:30 p.m. every day. At that time, there are always two tellers on duty. The number X of customers in the bank who are either at a teller window or are waiting in a single line for the next available teller has the following probability distribution. Probability distribution है बेटा number of customers के लिए. Probability X is equal to X. Small x is the number, ठीक है? Capital X random variable को नेम दे रखा है. is k into x plus 1 where x is 1 2 3 4 मतलब 1 2 3 4 में से नंबर होता है k into this आ जाएगा और x is 5 6 7 then 2k times x हो जाएगा और otherwise 0. ठीक है? where k is a constant. Based on the above information answer the following. आई होप ये क्लियर है बेटे आपको पढ़ना. 1 2 3 4 है तो k इंटू एक्स प्लस 1, 5 6 7 है तो 2kx, अदरवाइज 0. ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है. एक तरीके से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा बेटे आपको k की टर्म्स में. यस, यही क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था बेटे. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जब k इंट्रोड्यूस कर रखा है तो सबसे पहले k ही पूछते हैं. और उसका लॉजिक क्या होता है बेटे, आपसे क्या आपको एक तरीके से पता होना चाहिए. प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x summation x is nothing but 1. That means probability x is equal to 1 plus probability x is equal to 2 plus probability x is equal to 3 plus probability x is equal to 4. 7 तक है ना बेटे, अदरवाइज तो 0 है, उसको तो ऐड करने की कोई सेंस नहीं है. x is equal to 5, x is equal to 6, x is equal to 7. This all is mental. मैं आपको समझा रही हूँ, सिर्फ आपको फटाफट इसको लिखना है. क्या है, जब तक 1 2 3 4 है तो बेटा k इंटू एक्स प्लस 1 है और जब 5 6 7 है तो 2kx है. ठीक है, x जब 1 2 3 4 है तब ये है प्रोबेबिलिटी और जब आपकी x दे रखा है 5 6 7 तब ये है आपकी प्रोबेबिलिटी. बस फटाफट पुट करिए यही, और यहीं से करना है, मेन यहीं से करना है आपको. 1 पुट किया 2k और आप देखो तो के सब में आना है मल्टीपल बेटे. आपके विषय आपके स्टार्टिंग में लिख भी सकते हो इसे. 1 प्लस 1 2 प्लस 2 प्लस 1 3 प्लस 3 प्लस 1 4 4 प्लस 1 5. 4 तक तो यही हो ना. और नेक्स्ट मल्टीप्लाई करना है 2 से. 5 इंटू 2 10, 6 इंटू 2 12, 2 इंटू 7 14. के सब में आना बेटे, के सब में है. ठीक है, वो पहले लिख लीजिए. ये लाइन आनी चाहिए आपकी सीधा इनफैक्ट. ये सब कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग है. ये सब भी लिखने के बजाय सीधा ये लिखिए, सोच लीजिए. देखिए के सब में है तो के आना ही है. ठीक है, बस ऐड करिए इसे फटाफट और कैलकुलेट कर दीजिए. दिस इज व्हाट 14 12 26 36 40 40, this is 50 or this should be 1. That means k is nothing but 1 by 50. 1 by 50. C is the answer. ठीक है, आंसर इज C. ओके, आप बिल्कुल रफ साइड में करिए बेटा ये सब. आप मेन साइड में पार्ट लिख के उसका आंसर लिखिए एग्जैक्ट. ठीक है, उसमें मत गड़बड़ कर दीजिए, कोई भी गलती से ABCD गलत मत कर दीजिए, बल्कि कोशिश करिए आंसर भी लिख दीजिए, उसका पार्ट नेम भी लिख दीजिए. ठीक है, रफ साइड में ये सब कैलकुलेशन करिए. ठीक है, पेपर करने की टैक्टिक्स, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है बेटा. yes, what is the probability that there are more than 5% waiting in the bank. मोर देन 5%, दैट मीन्स आपसे जो प्रोबेबिलिटी पूछी है वो है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 7 की. मोर देन 5. ठीक है, और ये क्या है बेटा 2k इंटू 6 प्लस 2k इंटू 7. ये हमें पता है बट हम इसे बिल्कुल बाद में रखेंगे. 12 प्लस 14 26 इंटू k इज 1 by 50. दैट मीन्स 13 by 25. 13 by 25, C is the answer. ठीक है, सिंपल टू गेट. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होता है बेटा. आई होप आपको भी लगता है. चलिए नेक्स्ट. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर लेस देन 3%
वेटिंग इन द बैंक। लेस देन 3% क्या हुए बेटा? 1 and 2, 1 and 2। तो उसकी प्रोबेबिलिटी का सम एक तरीके से आपसे पूछा है, और आपका उसका क्या तरीका है? k इंटू 1 प्लस 1 दैट मीन्स 2k, k इंटू 2 प्लस 1 दैट मीन्स 3k, 2k प्लस 3k इज नथिंग बट 5k एंड k इज 50। पहले मत रखते जाइए बेटे, रैशनल रख के आपकी कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो जाती है, k हमेशा बाद में रखिए, ठीक है। 1/10, 1/10 d इज द आंसर, ठीक है, d इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the probability that number of persons waiting in the bank is a perfect square? Number of persons waiting in the bank is perfect square। number of person क्या क्या दे रखा है बेटा? number of persons waiting दे रखा है, मतलब x की वैल्यू आपको दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7, राइट। इनमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं बेटा? परफेक्ट स्क्वायर 1 4, दैट मीन्स इसके लिए जो आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट इज प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4, राइट। और x इज इक्वल टू 1 क्या हुआ? 1 प्लस 1 इंटू के दैट मीन्स 2k, और x इज इक्वल टू 4 क्या हुआ? 4 प्लस 1 इंटू के दैट मीन्स 5k, और ये क्या हुआ बेटा? 7k, एंड k की वैल्यू 1/50, that means this is 7/50। So your answer is D. D is the okay. Right. Fifth part. Find the value of probability 3 less than x less than equal to 5। इसमें हमसे भी probability आपको निकालनी आती है बेटा, बिल्कुल। Probability 3 less than x less than equal to 5, that is nothing but probability। देखिए 3 पर equal नहीं है, तो x is equal to 4 एंड x इज इक्वल टू 5, ये दो प्रोबेबिलिटी पूछी है। x इज इक्वल टू 4 पे तो हमने अभी निकाली, अगर लेकिन फॉर्मूले में एक बार लिख दें ताकि हम इजीली कैलकुलेट कर पाए। 4 प्लस 1 5 के, और 5 के केस में था बेटे 2 इंटू के एक्स, दैट मीन्स 10 के, दैट मीन्स 15 के। आप के रख दीजिए, दैट विल बी 15 इंटू 1/50, दैट मीन्स 3/10, 3/10 देखिए। Yes, C is the answer. Okay, answer is C. Okay, तो यहाँ आपके बेटे केस स्टडीज के भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हमने पार्ट ए एज सच डिस्कस कर लिया। अपने आंसर शीट्स देखने से पहले बहुत अच्छे से इसको देख लीजिएगा, और स्टिल अपने मिस्टेक्स अपने माइंड में रखिएगा ताकि वो फाइनल एग्जाम्स में ना हो। बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे बेटा, पार्ट बी। ओके, thanks everyone, always try to do your best। okay, okay बच्चे।